राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि जिन बहन का सेशन मैंने कल लिया था वो 2 सवाल मेरे सामने लेकर आई थी और उनके दोनों ही सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुए। उन्हें मिले उनके जवाब और इतना ज़िंदगी का इतना बड़ा राज खुलकर सामने आया कि मैं खुद हैरान रह गई और उन बहन की आंखों से खुशी के आंसू बहे और उन्हें देखकर दोस्तों मेरी भी खुशी के आंसू बह निकले और मैं बहुत खुश हो गई इस सेशन को लेकर। तो दोस्तों, वो राज क्या था ये जानने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उन बहन का सवाल ये था, 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि उनके बेटे को बंद कमरे में थोड़ा डर लगता है। वैसे वो किसी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन बंद कमरे में डरता है। और दूसरा सवाल ये था कि उनकी जब फादर की डेथ हुई, उन बहन के फादर की जब डेथ हुई तो उसके ठीक 1 साल 5 दिन बाद उनका ये बेटा पैदा हुआ था। उन्होंने बताया कि इनके बहुत सिमिलैरिटीज हैं, इनके बेटे की और इनके पापा की, जो गुजर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो बहुत सी आदतें मिलती हैं और कई बार सपने में भी उनको दिखाई दिए, उनकी बहन को दिखाई दिए, उनकी बड़ी बहन को भी दिखाई दिए और छोटी बहन को भी दिखाई दिए। सपने में आकर उन्होंने बताया। लेकिन दोस्तों देखो, समझ तो जाता है हर इंसान, लेकिन फिर भी जब तक कोई खुद से बोलकर ना बताए तो थोड़ा सा डाउट सा रह ही जाता है कि क्या पता क्या सच्चाई है। उन्होंने बताया कि जब उनका बेटा पैदा हुआ तो लगभग 1 महीने तक उनका राइट हैंड उनके सीने पर वैसे ही रहता था जैसे उनके फादर का लास्ट टाइम में रहता था, क्योंकि वो पैरालाइज्ड थे। उनके एक हाथ और एक पैर ही काम करता था, तो वही हाथ और वही पैर उसी पोजीशन में रहा। कम से कम 1 महीने तक, 1.5 महीने तक उसी तरह उसने वो हाथ को रखा और उसी तरह पैर को रखा। तो ये जानना चाहती थी कि क्या ये मेरे पापा ही हैं जो मेरा बेटा बनकर आए हैं इस जन्म में। उनके 2 सवाल थे दोस्तों, और दोनों ही सवालों के जवाब बहुत अच्छे से मिले सेशन में। जब हम उनको पास्ट लाइफ दिखाना हमने उनको शुरू किया तो उनको अपने स्पिरिट गाइड के रूप में दोस्तों भगवान शिव के दर्शन हुए। उसके चेहरे पर, उस बच्चे के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी, इतना खुश था वो शिव जी भगवान के दर्शन करके। हमने बोला कि इनको बोलो आपकी पास्ट लाइफ दिखाने में मदद करेंगे। तो जो दोस्तों, जैसे उसने अपनी पास्ट लाइफ में कदम रखा और हमने पूछा कि कहाँ पर हो, तो उसने बताया कि पहाड़ों में हूँ मैंने शर्ट पहनी है, ऊपर खुला आसमान है। आसपास कौन है, हमने पूछा। उसने बताया मेरी पत्नी है और इसका नाम शोभा है। हमने कहा तो अपने ज़िंदगी की उस स्टेज पर, उस जगह पर जाओ, उस उम्र पर जाओ जहाँ आपको, जो इस जन्म में बंद कमरे से डर लगता है, उसका कनेक्शन हो। तो उन्होंने बताया कि मैं एक झोपड़ी में हूँ, मेरी पत्नी साथ में है, वो बहुत बीमार है, वो दम तोड़ रही है। हमने पूछा कि कैसा रिश्ता है पत्नी के साथ। उसने कहा बहुत प्यारा है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर हमने कहा तो अब आपको डर क्यों लगता है बंद कमरे से। उसने बताया कि क्योंकि झोपड़ी बंद है और इस टाइम पर मेरी पत्नी आखिरी सांसें ले रही है, यही वजह थी, और अंधेरा था उस झोपड़ी में कुछ। तो दोस्तों, इस वजह से उनको डर लगता है इस लाइफ में। और हमने आगे दिखाया उनको। दोस्तों, जब वो पहली बार दिखे थे तो हमने पूछा था एज क्या है, तो उसने बताया था मेरी एज 25 साल है। और जब उनकी पत्नी दम तोड़ रही थी, जब वो झोपड़ी के अंदर थे, तो 27 साल थी उनकी उम्र। फिर हम उनकी उस स्टेज पर लेकर गए जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। हमने पूछा कहाँ पर हो, तो उसने बताया कि पत्नी मेरी जा चुकी है, मैं जंगलों में हूँ और मुझे सीने पर चोट लगी है। हमने जब पूछा रीज़न, तो उन्होंने बताया कि सीने पर चोट लगी है। हमने कहा किसी ने मारा था क्या तुम्हें, तो उसने कहा नहीं, मेरी नेचुरल डेथ है, अपने आप चोट लगी है। हमने पूछा एज क्या है, तो उसने बताया 35 साल। हमने कहा ठीक है। तो दोस्तों, पहले सवाल का जवाब क्लियर हो गया। फिर हमने उनको बोला कि 2008 में जाओ, अपना नेक्स्ट बर्थ देखो, 2008 में जाओ। तो उन्होंने बताया,
हमने पूछा कहाँ पर हो, तो जैसे ही उन्होंने कहा हरियाणा, तो जो उनकी मम्मी साथ में बैठी थी देख रही थी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। हमने पूछा हरियाणा में कौन सी जगह है ये, तो दोस्तों वो नहीं बता पाए। फिर हमने कहा अपने घर में जाओ। जब वो अपने घर में गए और उनको हमने बोला कि देखो अंदर कौन है, तो उन्होंने बताया मेरी पत्नी है। हमने कहा इनका नाम क्या है, उन्होंने कहा फूलो। और जैसे ही उन्होंने कहा फूलो, मतलब पुराने ज़माने में इस तरह के ही नाम होते थे। तो उनकी मम्मी के आंसू बह निकले, जो उनके पास में उनकी मम्मी बैठी थी उनके आंसू बह निकले। और बाद में पता लगा दोस्तों कि उनकी मम्मी का नाम तो कुछ और था, लेकिन उनके घर वाले उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। मतलब पेपर वगैरह में, कागजों में उनका नाम कुछ और था, लेकिन घर वाले उस नाम से बुलाते थे जो उसने बताया। यानी उन्होंने अपनी नानी का नाम बताया दोस्तों। उन्होंने कहा ये मेरी पत्नी है और इनका नाम ये था। हमने आगे पूछा, फिर क्लियर करने के लिए हमने आगे पूछा कि अच्छा बताओ आपके बच्चे कहाँ हैं, उनके नाम लो। तो उन्होंने कहा बबीता। और दोस्तों ये नाम जो बहन अपने बेटे को लेकर आई थी, उनकी बड़ी बहन का था। हमने फिर से कहा अपनी दूसरी बेटी का नाम लो। उन्होंने फिर से कहा कविता। दोस्तों ये उनकी दूसरी छोटी बहन का नाम था। हमने फिर से कहा कि अच्छा अब आपके आखिरी सांसें आपके बच्चे कितने हैं, तो उन्होंने बताया मेरे 5 बच्चे हैं। तो दोस्तों ये 5 ही बहन भाई थे, जो बहन आई थी ये 5 ही बहन भाई हैं। हमने फिर से कहा कि अच्छा अब आपकी आखिरी सांसें चल रहे हैं, उस टाइम में जाओ। फिर उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, बताया मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों देखो, पिछले जन्म में जब उनकी वाइफ जा रही थी तो बहुत दुखी थे, बहुत उनके आंसू निकल रहे थे। अपनी बीमार पत्नी को जाते हुए जो देख रहे थे तो उनके बहुत आंसू निकल रहे थे, बहुत परेशान थे। और जब इस जन्म में उनकी आखिरी सांसें चल रही थी और हमने पूछा कैसा फील कर रहे हो, तो उन्होंने कहा बहुत खुश हूँ मैं। देखो दोस्तों, आखिरी सांसें ले रहे हैं लेकिन बहुत खुश हैं। हमने फिर से पूछा कि इस खुशी की वजह क्या है, इस खुशी की वजह क्या है, तो उन्होंने बताया क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे फिर से जन्म इसी फैमिली में लेना है। दोस्तों उनका इतना कहना था कि जो उनकी मम्मी पास बैठी थी उनके और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगे। और दोस्तों क्योंकि ये वीडियो कॉल से सेशन था तो मैं सब देख पा रही थी, उन बच्चे को भी देख पा रही थी और उसकी मम्मी को भी देख पा रही थी। मैं उनके चेहरे पर जो थे भाव, खुशियाँ थी, उनको फील कर पा रही थी। तो मेरे भी आंसू लगातार बह रहे थे और मैं रोते रोते ही ये सेशन ले रही थी, बड़ी हिम्मत करके। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ जन्म लेना है आपने, कौन सी बेटी के लेना है। उन्होंने फिर से बताया दोस्तों सरिता। यानी दोस्तों जो बहन करवा रही थी उन्होंने अपनी मम्मी का ही नाम लिया। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया और रोंगटे खड़े हो गई मेरे और उन बहन के भी, ये शब्द सुनकर कि ये मेरे ही पापा हैं जो आए हैं। लेकिन दोस्तों मुझे फिर से एक बार और क्लियर करना था। मैंने फिर से पूछा अच्छा और क्या महसूस हो रहा आपको। उन्होंने कहा लगाओ, अपनी फैमिली से लगाओ। यानी मोह रहा उनको अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, इसलिए वो अपने परिवार में आए। और मैंने एक लास्ट क्वेश्चन फिर से किया, इस बात को फिर से कंफर्म करने के लिए। मैंने कहा हरियाणा में ये कौन सी जगह है। उन्होंने फिर से बताया सोनीपत। दोस्तों वो वहीं के रहने वाले हैं। और दोस्तों इस बात को सुनकर रोम रोम खड़ा हो गया और इतनी खुशी मिल रही थी मुझे करते हुए कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बहुत खुश हो गई इस सेशन को लेकर। और जैसे ही वो बता रही थी ना लास्ट में कि मैं खुश हूँ और अपनी फैमिली में आ रहा हूँ, अपनी बेटी के आ रहा हूँ,
उस बच्चे के चेहरे पर इतनी मुस्कान थी, इतना सुकून था, इतनी खुशी थी, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही जब ये सेशन पूरा हुआ तो भी मतलब जैसे उसने आंखें खोली ना, तो बस सिर्फ वो स्माइल दे रहा था, खुशी थी, और इतनी खुशी थी, बहुत ज़्यादा वो खुश रहा काफ़ी देर तक। तो दोस्तों देखो, ये बहन आई और इनके दोनों सवालों के जवाब क्लियर हुए, और ये सेशन लेकर मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि देखो दोस्तों, एक होता है कि हाँ ऐसा होगा, संभव हो, लेकिन एक बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, एक हो सकता है ऐसा हो, और एक बिल्कुल क्लियर हो गया। उस बच्चे के मुंह से खुद ही ये शब्द निकले जब उसने खुद ही बताया कि मैं कौन हूँ। डांस में जाकर जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया उनके, तो उस खुशी की दोस्तों कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कितनी खुशी हुई होगी उन्हें कि मेरे पापा ने फिर से जन्म लिया और हमारे पास ही हैं वो। दोस्तों ये इतना बड़ा राज खुलने के बाद, इतनी बड़ी खुशी को जानने के बाद, उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश है, सब बहुत खुश हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों तो ये थी हमारी एक प्यारी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और किसी को अगर ऐसा ही सेशन लेना हो, कोई सवाल हो जिसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो, पास्ट लाइफ का रिग्रेशन का सेशन लीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। हमारी इंस्टा आईडी हमारे चैनल के अबाउट में मेंशन कर दी गई है, वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिए और सेशन की टाइमिंग लीजिए। और जब तक एक नई कहानी लेकर हम फिर से आते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।